नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना घर अपना गार्डन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि मैं वीडियो बना ही रहा हूँ और वीडियो डालते ही रह रहे हैं हम लोग, बट ये कुछ दिनों में यानी कि 7-8 दिन का गैप हो चुका है और किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। और आज एक ऐसे प्लांट से रिलेटेड हम वीडियो डाल रहे हैं जो देखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता ही है और एवरग्रीन भी रहता है। और उसकी जो पत्तियां होती हैं एक साल में एक ही बार आती हैं, वो भी अप्रैल के ही महीने में। तो उन पत्तियों को कैसे एवरग्रीन रखना, कैसे उनकी मेंटेन रखना, कैसे उनको जो उनकी ग्लो है, उनकी जो चमक है वो बरकरार रखनी है, और किस तरीके से पूरे साल भर उससे हम अपने घर का यानी कि शोभा बढ़ा सकते हैं और उससे खूबसूरती ला सकते हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए उस प्लांट को आज हम दिखाएंगे और उस प्लांट के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी देंगे। कौन कौन से उसमें इंसेक्ट लग जाते हैं और कौन कौन सी बीमारियों से उसे बचाना है, जिससे कि वो पौधा हमेशा हमारा एवरग्रीन रहे, और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। ये सारी टिप्स, सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो प्लीज जो लोग अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बिना किसी रुकावट के पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को देख सके। और दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं उस प्लांट के बारे में। और जैसे कि देखिए, मेरे पास इतने सारे प्लांट है ऑलरेडी, मैं अपने घर पर गार्डन बनाया हुआ है और गार्डन के बारे में एक अच्छी जानकारी देते रहूं। तो चलिए मिलते हैं, उस प्लांट के पास चलते हैं हम। तो दोस्तों देखिए, पहुंच गए हम इस खूबसूरत से प्लांट के पास। इसको बोला जाता है साइकस पाम और साइकस रेबुलेटा के नाम से भी जाना जाता है। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। देखिए, अप्रैल के महीने में हमने कुछ दिन पहले ही ये वीडियो बनाकर रखी हुई थी, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो देखिए, इसकी जो नई पत्तियां हैं, जो अभी प्लांट दिखाया है वो इसका इसी प्लांट का है, और ये कुछ दिनों के बाद बनाया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आपके पास ये प्लांट है, अगर इसकी पत्तियां निकल के आ रही हैं नहीं, तो ये इतनी कोमल और नाजुक पत्तियां होती हैं। इन्हीं पत्तियों को सेव करना होता है अगर हमें पूरे साल भर अगर आपने घर के प्लांट को एवरग्रीन देखना है तो सबसे पहले इसकी पत्तियां देख लीजिए। ये जो पुरानी पत्तियां हैं, इन पत्तियों को अभी ना काटें, ध्यान रखें। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारी पत्तियां जब देख लेते हैं हम चारों तरफ से पत्तियां सूख रही हैं या इंसेक्ट से ख़राब हो गई हैं, हम इनको पहले ही हटा देते हैं। तो याद रखें, पहली चीज़, इन पत्तियों को एकदम ना हटाएं। भले ही पौधा थोड़ी सी एनर्जी लेगा, क्योंकि उन दूसरी पत्तियों पर थोड़ा जो असर आएगा, मगर ये जो सेव करना होता है हमें 2-3 चीज़ों से करना होता है। सबसे पहले सेव करना हमें होता है छोटे छोटे बच्चों से। अगर हम इसकी पत्तियां काट देते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे या आपके घर में जो भी कोई एनिमल्स वगैरह कुछ रखे होंगे, तो वो इसकी जो पत्तियों पर अगर थोड़े से टच होंगे, तो इतनी कोमल नाजुक पत्तियां होती हैं, एकदम से ये टूट जाती हैं। पहली चीज़ ये है, क्योंकि हम अगर इन पत्तियों को सेव करना चाहते हैं, तो चारों तरफ की ये जो है पत्तियां हमें काटनी नहीं है। और जब ये पत्तियां कुछ पुरानी हो जाएंगी, यानी कि 15 से 20 दिन की हो जाएंगी, तब इन पत्तियों को कटिंग करें, साइडों वालियों को, और ताकि ये पत्तियां मजबूत हो जाएं और एवरग्रीन रहती रहें। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, चलिए मैं बात कर लेता हूँ इस प्लांट को। और सागो पाम के नाम से भी जाना जाता है, और साइकेडेसी परिवार की फैमिली से बिलोंग करता है। ये प्लांट की जानकारी है। अब इसको रखना कहाँ पे है? देखिए, ये 2 जगह हम इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। एक तो आउटडोर, और इसको सैड एरिया या इंडोर। इंडोर तो इतना ना रखें इसको ज़्यादा समय तक, 7-8 दिन में बाहर रखते हैं। सैड एरिया पे प्रॉपर ये अच्छे से सर्वाइव करता है। दूसरी चीज़ आ जाते हैं इसके, देखिए इंसेक्ट के बारे में मैं बता देता हूँ कौन कौन से इस पर कीड़े लगते हैं। इसमें कम से कम 10 से 11 प्रकार के कीड़े आ जाते हैं, जैसे कि कैटरपिलर आ जाता है, और कैफिडस बग्स आ जाते हैं, चैपर्स आ जाता है, ईयर बग्स आते हैं, ईयर बिग्स आ जाते हैं, चींटी आ जाती है, एफिडस आ जाता है, इल बर्मा आ जाता है, इल्ग और घोंगे भी इस पर बरसात रैनी मौसम में आ जाते हैं, बाइन बेबिल आ जाता है, सफ़ेद मिली बग्स भी इस पर आ जाते हैं। अब इनका निवारण कैसे किया जाए? देखिए, कीड़े तो बहुत सारे हैं, तो इतने सारे कीड़ों को कैसे कम, तो कोई भी जब भी इनमें से कोई भी कीड़ा आपके प्लांट पर दिखता है, तो उसके 2 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। एक है अपने घर के घरेलू नुस्खा, और एक आपको मेडिकल, यानी कि सॉरी, आपको ये दवाइयों वाली दुकानें होती है, कृषि की जो दवाइयाँ मिलती हैं, वहाँ से आपको कुछ इसकी दवाइयाँ खरीदनी है। तो अगर आप फ्री में अगर उपचार चाहते हैं, तो वो भी मैं इसमें बता दूंगा। देखिए, आप अगर इसमें एक नीम गार्ड भी आता है, जिसको नीम ऑयल के नाम से भी जाना जाता है या मोनू ऑयल के नाम से जाना जाता है, उसके अगर कोई भी इंसेक्ट दिखते हैं, तो आप इसमें
स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ और है, एक दवाई और बताता हूँ, एंडोसल्फान के नाम से एक और दवाई आती है, वो भी बहुत अच्छी होती है, बट उसमें बच्चों की पहुँच से दूर रखें और सावधानी से बड़े यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। तो इसलिए घर में ना, अगर ऐसी दवाइयाँ ला करके आप फ्री में ही अपने घर पर, जैसे कि साबुन के पानी से भी समय समय पर स्प्रे कर सकते हैं, धुलाई कर सकते हैं, या फिर शैम्पू का घोल बना करके भी, या आप हल्दी के पाउडर भी, चींटी वगैरह इन सबको ख़त्म कर देता है और मिल्क बग्स को भी हटा देता है। दालचीनी का पाउडर अगर आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच मिला करके भी स्प्रे करते हैं तो वो भी अच्छा एक फर्टिलाइजर बन जाता है और दवाइयों का काम करता है। आप नींबू के जो पुराने छिलके होते हैं उनको एक पानी में डाल करके 2 से 3 दिन के लिए रख दीजिए, फिर उसका एक पानी जो छान लीजिए, उसी से भी आप उसका इंसेक्ट हटा सकते हैं। और दूसरा एक चीज़ और है, फिटकरी। अगर फिटकरी को भी आप यूज कर सकते हैं तो ये फिटकरी बहुत आसान सी चीज़ मिल जाती है घरों में, हर किसी के घर में मिल जाती है, नहीं मिलती है तो 2 रुपये की फिटकरी बहुत सारी मिल जाती है। आप उससे भी अच्छे से घोल बना करके भी उसका स्प्रे कर सकते हैं और अपने पौधे को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, समय समय पर इन चीज़ों का ध्यान रखते रहिए और आप इस तरीके से देखिए, ये ऐसा पौधा आपका तैयार हो जाएगा। देखिए हमारा ये दूसरा पौधा है जो पूरी तरीके से पत्तियां इसकी अब हरी भरी आ गई हैं। अब जो नीचे की पत्तियां हैं जो पुरानी हो गई हैं, या इंसेक्ट के कारण या धूप के कारण भी जल जाती है, अब हम इनको हटा देंगे। और हमारा ये जो है, 1 साल में देखिए एक ही बार पत्ती आती है, कुछ कारण बस ऐसे जिसके धूप के कारण भी नीचे की जो पुरानी पत्ती होती है वो जल जाती है, और इंसेक्ट्स के कारण भी पत्तियां खत्म हो जाती हैं। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए कितना सुंदर सा ये प्लांट लगा। अगर आप इस पर स्प्रे और दवाइयों का ध्यान देते रहे और इंसेक्ट को बचाते रहे इंसेक्ट से, तो आपका पौधा ऐसा ही पूरे साल भर एकदम हरा भरा रहेगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपके गार्डन में और आपके घर में आप इसको लगाना बड़ा आसान है। आप गमले में भी लगा सकते हैं और क्यारियों में लगाना चाहें तो क्यारियों में भी लगा सकते हैं ज़मीन के अंदर। तो बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, पूरे 1 साल भर एवरग्रीन रहता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो जल्दी से जल्दी जा करके एकदम लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी भी मेरे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे मेरा अनुरोध है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए जिनके पास अगर कोई भी प्लांट है तो वो प्लांटों को कैसे बचा सकते हैं। देखिए 10 बीमारियां प्लांटों पर आती हैं, हमें बचाने के लिए कोई उपाय मिलता नहीं है। तो चलिए लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलता हूँ नई वीडियो में।